हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग JCRT क्लास 7 का मैथ सोल्व करेंगे। प्रश्नावली 22.2। तो देखिए 8 नंबर और 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर बाकी वीडियो देख सकते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को प्रथम 5 अभाज्य संख्या का अंकगणितीय माध्य ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सा है। तो यहाँ से हमारा हल शुरू होता है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बराबर, अभाज्य संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जो सिर्फ खुद का पढ़ा में आता है या फिर एक का पढ़ा में आता है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद 3, फिर 5, उसके बाद 7, 7 के बाद 11। देखिए 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 अभाज्य संख्या आ चुका है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या। अब हम लोग अंक गणितीय माध्य का फॉर्मूला लिखते हैं। अंक गणितीय माध्य, अंक गणितीय माध्य का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या। तो चलिए इसको अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। देखिए प्रेक्षणों का योगफल सबको जोड़ेंगे हम लोग, 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 11। यहाँ पर 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 11 बटे, और देखिए प्रेक्षणों की संख्या कितना संख्या है, 1 2 3 4 5। तो नीचे 5 लिखते हैं। सबको जोड़ते हैं, 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 11। तो हमारे पास टोटल 28 हो जाएगा। और नीचे देखिए 5 है, 28 बट्टे 5। अब इसको फिर से सोल्व करेंगे। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं तो टोटल 5.6 आता है। इस तरीके से 5.6 हमारा आंसर आ चुका है। अंकगणितीय माध्य है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 5 के प्रथम 6 गुणज यानी कि मल्टीपल्स का अंकगणितीय माध्य। तो देखिए 5 का प्रथम 6 गुणज यानी कि 5 का पढ़ा बोलना है 6 तक और सभी को लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 5 के प्रथम 6 गुणज बराबर 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक 30। तो 5 10 15 20 25 30 ये सभी 5 के प्रथम 6 गुणज है। ओके, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर हम लोग अंक गणितीय माध्य का फॉर्मूला लिखते हैं। अंक गणितीय माध्य बराबर प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या बराबर प्रेक्षणों का योगफल, सभी को जोड़ेंगे। 5 जोड़ 10 जोड़ 15 जोड़ 20 जोड़ 25 जोड़ 30। 5 जोड़ 10 जोड़ 15 जोड़ 20 जोड़ 25 जोड़ 30 बट्टे टोटल प्रेक्षण कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 से नीचे भाग दे देना है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबको जोड़ेंगे, 5 जोड़ 10 जोड़ 15 जोड़ 20 जोड़ 25 जोड़ 30। तो हमारे पास 105 हो जाएगा बटे, देखिए नीचे 6 है। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 17.5। तो इस तरीके से अंकगणितीय माध्य 17.5 आ चुका है। इसे आप नोट कर लीजिए। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ तो मुझे कमेंट कर दीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक शहर का एक सप्ताह में हुई वर्षा मिलीमीटर में का रिकॉर्ड निम्न है। तो यहाँ पर एक सप्ताह में जो वर्षा हुई है उसका रिकॉर्ड है और वर्षा को मिलीमीटर में मापा जाता है। तो देखिए दिन सोमवार को 0.0 यानी कि वर्षा नहीं हुआ था, मंगलवार को 12.2 मिलीमीटर वर्षा हुआ था, बुधवार को 2.1, बृहस्पतिवार को वर्षा नहीं हुआ था, उसके बाद शुक्रवार को 20.5 और शनिवार को देखिए 5.5 और रविवार को 1.0। तो इस तरीके से वर्षा का रिकॉर्ड है। तो देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है, उपरोक्त आंकड़ों की सहायता से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों को परिसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग परिसर ज्ञात करते हैं।
परिसर, परिसर का फॉर्मूला होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। यहाँ पर लिखना है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान बराबर अधिकतम मान। देखिए यहाँ पर सबसे अधिक कौन सा संख्या है 20.5। ओके, तो यहाँ पर लिखना है 20.5, फिर माइनस, फिर न्यूनतम, सबसे न्यूनतम कितना है, तो देखिए 0 है सबसे न्यूनतम, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो 0 सबसे न्यूनतम है 0.0। अब देखिए 20.5 में 0.0 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 20.5 ही बचेगा। तो इस तरीके से 20.5 ये हमारा आंसर आ चुका है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकेंड नंबर, पूरे सप्ताह के वर्षा का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पूरा सप्ताह का वर्षा का माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर माध्य का फॉर्मूला लिखते हैं। माध्य वर्षा लिख सकते हैं या फिर बस माध्य देते हैं। ओके, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योगफल, प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। अब हम लोग इसका मान रखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रेक्षणों का योगफल यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी है सबको हम लोग जोड़ेंगे, 0.0, 12.2, 2.1, इस तरीके से सबको जोड़ेंगे। तो चलिए सबको हम लोग लिखते हैं। 0 को भी लिखते चलना है, ओके, क्योंकि ये भी हमारा आंकड़ा है, इसीलिए 0.0 प्लस फिर 12.2 प्लस 2.1 फिर प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस फिर देखिए 1.0 बटे, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 प्रेक्षण है, तो नीचे हम लोग 7 से भाग दे देंगे। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए ऊपर जो दिया हुआ है सबको हम लोग प्लस करेंगे, सबको जोड़ेंगे, तो हमारे पास टोटल 41.3 आ जाएगा इसका योगफल, और नीचे 7 है तो 7 लिखेंगे। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो टोटल 5.9 आएगा। इस तरीके से 5.9 मिलीमीटर, ओके, मिलीमीटर ये माध्य वर्षा हुआ है। ये हो गया इसका आंसर। देखिए तीसरा नंबर, ओके, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, सप्ताह में कितने दिन औसत से कम वर्षा हुआ है, यानी कि बताना है औसत से कम वर्षा कितने दिन हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग माध्य निकाल रहे हैं 5.9, तो 5.9 माध्य है, और माध्य और औसत लगभग सेम ही हम लोग समझ सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग औसत निकालते हैं उसी तरीके से माध्य भी निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखना है 5.9 से कम कितने दिन वर्षा हुआ है। तो 5.9 देखिए, सोमवार को पहला, मंगलवार को तो ज्यादा हुआ है, बुधवार को यहाँ पर 2 दिन, फिर बृहस्पतिवार को 3 दिन, शुक्रवार को ज्यादा हुआ है, शनिवार को देखिए ये चौथा दिन कम हुआ है, और यहाँ पर रविवार को 1 मिलीमीटर हुआ था, तो 5, टोटल 5 दिन 5.5 मिलीमीटर से कम वर्षा हुआ है। तो उसी को यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए लिखते हैं, सप्ताह में 5 दिन औसत से कम वर्षा हुई। ये होगी इसका आंसर। ओके, औसत का मतलब माध्य आप समझ सकते हैं 5.9, तो 5.9 से कम जितना दिन में हुआ है उसको लिखना है। टोटल 5 दिन हुआ है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 10 लड़कियों की लंबाई सेमी यानी कि सेंटीमीटर में मापा गया जो निम्नलिखित है। देखिए 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141, टोटल 10 लड़कियां हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई क्या है। तो देखिए सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है इसमें, 151। 151 से बड़ा है क्या कहीं पर, 151, तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर का। ओके, और सेकंड नंबर देखिए, सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई, सबसे छोटा अंक इसमें देखा जाए तो 128 से है,
ओके, इस तरीके से दूसरा नंबर का हो जाएगा आंसर। तो चलिए हम लोग आंसर लिखते चलते हैं। उससे पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आरोही क्रम, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आरोही क्रम में इसको लिख लेते हैं, क्रम में। सबसे छोटा अंक यहाँ पर 128 है, 128 के बाद 132, 132 के बाद 135, ओके। और फिर 135 के बाद उससे बड़ा 139, 139 के बाद 141, 141 के बाद 143 और 143 के बाद 146, 146 के बाद 149 और 149 के बाद 150 और 150 के बाद 151। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी को हम लोग लिख चुके हैं आरोही क्रम में। अब हम लोग पहला नंबर का उत्तर लिखते हैं, ओके। यहाँ पर ये हमारा उत्तर है। पहला नंबर का उत्तर देखिए, सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई क्या है, तो 151। तो यहाँ पर लिखना है सबसे ऊंची लड़की की ऊंचाई बराबर 151 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं सेकेंड नंबर। देखिए, सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई बताइए। तो सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई 128। तो यहाँ पर लिखना है सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई बराबर 128 सेंटीमीटर। ये हो गया सेकेंड का आंसर। अब देखिए थर्ड, इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर परिसर ज्ञात करना है। तीसरा नंबर, परिसर का फॉर्मूला होता है अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक के जगह पर आप मान भी लिख सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अधिकतम अंक हमारे पास 151 है, 151 माइनस न्यूनतम अंक 128 है। अब देखिए, इसको माइनस करेंगे, 151 में 128 हम लोग माइनस कर देंगे तो टोटल हमारे पास 23 बचेगा, 23। तो ये भी इसका आंसर हो गया, परिसर बराबर 23। अब देखिए चौथा नंबर, लड़कियों की ऊंचाई का औसत या फिर माध्य, ओके। औसत या माध्य, जैसे कि मैंने कहा था 10 नंबर में आप देख सकते हैं औसत निकालना था और माध्य से ही हम लोग लिए थे। तो यहाँ पर औसत या फिर माध्य दोनों लगभग सेम ही चीज होता है। तो देखिए, इसका हम लोगों को माध्य निकालना है। तो चलिए हम लोग अब चौथा नंबर में माध्य निकालते हैं। माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योगफल, बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योगफल यानी कि सबको हम लोग जोड़ेंगे, 128, 132, 135, 139, इस तरीके से सबको जोड़ेंगे हम लोग। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 128 जोड़ 132 जोड़ 135 जोड़ 139 जोड़ 141 जोड़ 143 जोड़ 146 जोड़ 149 जोड़ 150 जोड़ 151 बट्टे, देखिए यहाँ पर बट्टे दिया हुआ है तो बट्टे देना है। फिर प्रेक्षणों की संख्या हमारे पास 10 है तो यहाँ पर 10 लिखना है, ओके। सबको गिनने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से इधर नीचे 10 लिखना है। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ऊपर का सबको जोड़ेंगे हम लोग, जितना भी ऊपर दिया हुआ है, तो टोटल हमारे पास 1414 हो जाएगा, 1414 बट्टे 10। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो नीचे एक जीरो, इसको हटाने के लिए यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा एक संख्या से पहले। तो 141.4 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका आंसर। यही हो गया इसका औसत बोले या फिर इसका माध्य बोले, 141.4 सेंटीमीटर। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, कितने लड़कियों की ऊंचाई औसत से अधिक है? औसत से अधिक वालों को बताना है। तो देखिए 141.4 से अधिक किसका किसका है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 141 से ज्यादा यानी कि 143, 146, 149, 150, 151, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 लड़कियों की संख्या औसत से अधिक है। तो यहाँ पर 5वां नंबर का आंसर लिखते हैं, 5 लड़कियों की ऊंचाई औसत
ओके, औसत से अधिक है। ये हो गया इसका आंसर। तो इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 12 नंबर की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सारणी में 3 खिलाड़ियों द्वारा खेले गए 4 खेलों में प्राप्त अंक दर्शाया गया है। तो सारणी जो यहाँ पर है उसमें 3 खिलाड़ी है, इसका 4 खेल में प्राप्त अंक को दर्शाया गया है। जैसे खिलाड़ी ए पहला खेल में 14 अंक प्राप्त किया, दूसरा खेल में 16, तीसरा खेल में 10, चौथा खेल में 10। उसी तरीके से बी देखिए, पहला खेल में 0, दूसरा खेल में 8, तीसरा खेल में 6 और चौथा खेल में 4। फिर देखिए सी खिलाड़ी जो है वो पहला खेल में 8 अंक प्राप्त किया है, दूसरा खेल में 11, तीसरा खेल में 0 और चौथा खेल में 13। तो देखिए अब निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला नंबर, खिलाड़ी ए के द्वारा सभी खेलों में प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर खिलाड़ी ए के द्वारा सभी खेलों में प्राप्त अंक का माध्य ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर पहला नंबर बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे खिलाड़ी ए के द्वारा सभी खेलों में प्राप्त अंकों का माध्य बराबर, ओके, माध्य हम लोग बहुत बार निकाल चुके हैं, प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या होता है। तो हम लोग अभी फॉर्मूला नहीं लिखकर डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करते हैं। सभी जो प्रेक्षण है सबको जोड़ देते हैं। 14 जोड़ 16 जोड़ 10 जोड़ 10, 14 जोड़ 16 जोड़ 10 जोड़ 10 बटे 1 2 3 4, 4 खेल है टोटल, तो नीचे प्रेक्षणों की संख्या 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 14 16 10 10 को जोड़ेंगे तो टोटल हमारे पास 50 आ जाएगा, 50 बटे 4। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 50 बटे 4 को, तो 12.5 आ जाएगा। ओके, 12.5 ये इसका आंसर आ चुका है। खिलाड़ी ए का औसत अंक 12.5 है, यानी कि 12.5 पॉइंट है औसत। अब देखते हैं सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, खिलाड़ी सी के द्वारा सभी खेलों में प्राप्त अंकों का माध्य। तो अब लिखते हैं हम लोग खिलाड़ी सी के द्वारा सभी खेलों में प्राप्त अंकों का माध्य। अभी हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखकर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, जो वैल्यू है वो। तो देखिए प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या होता है माध्य का फॉर्मूला। तो प्रेक्षणों का योगफल यानी कि सी में देखिए 8 अंक 11 अंक 0 अंक और 13 अंक सबको जोड़ेंगे हम लोग। 8 जोड़ 11 जोड़ 0 जोड़ 13 बटे 4 प्रेक्षणों की संख्या है 1 2 3 4, तो नीचे 4 लिख देना है। अब इसको सोल्व करते हैं। 8 11 और 13 को जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल 32 हो जाएगा। 32 बट्टे देखिए नीचे 4 है। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 से भाग देंगे 32 को, 4 8 32, तो हमारे पास 8 बचेगा। इस तरीके से खिलाड़ी सी के द्वारा सभी खेलों में प्राप्त अंकों का माध्य 8 अंक। ये हो गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर की ओर। खिलाड़ी बी के अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। ओके, खिलाड़ी बी, तो यहाँ पर तीसरा नंबर खिलाड़ी बी के अंकों का माध्य बराबर, सभी परीक्षण को जोड़ेंगे हम लोग। देखिए खिलाड़ी बी में यहाँ पर 0 8 6 4 सबको जोड़ देते हैं। 0 जोड़ 8 जोड़ 6 जोड़ 4 बटे टोटल परीक्षणों की संख्या 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखना है। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 0 को छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं करना है कि 0 को हम लोग नहीं लिखकर बस 8 + 6 + 4 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। 0 को देना है, ओके, यहाँ पर दिखाना है ताकि नीचे 4 लिख सकें। अब यहाँ पर सबको जोड़ते हैं हम लोग। 6 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 बटे 4। अब इसको सोल्व करेंगे 18 बटे 4 को, तो
4.5 आ जाएगा। 4.5 खिलाड़ी बी का औसत अंक है, तो ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से आज हमारा 22.2 कंप्लीट हुआ। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।